तीर्थों का राजा यानी तीर्थराज कहलाने वाले शहर प्रयागराज में आपका स्वागत है। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जो करोड़ों लोगों के दिलों में एक पवित्र जगह रखता है और जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारत की 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इस शहर को स्पेशल बनाता है यहाँ होने वाला महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार यहाँ यानी कुंभ नगरी प्रयागराज में मनाया जाता है और इसलिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सबसे धार्मिक शहर में से एक है। तो शुरू करते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज का सफर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ गए हैं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पर क्या घूम सकते हैं, कहाँ पर रह सकते हैं, क्या क्या प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, और साथ ही आपको बताएंगे महाकुंभ की प्रिपरेशन के बारे में जो कि होने वाला है 2025 में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं प्रयागराज में कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। हम पहुंच गए हैं सोमेश्वर महादेव टेम्पल में। ये अरेल घाट के जस्ट एडजेसेंट में है। ये शिव जी का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है और साथ में यहाँ पर गणेश जी, हनुमान जी और साथ में यहाँ पर राम जी की भी पूजा होती है। तो चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अरेल घाट। ओम त्र्यंबकं यजामहे। काशी को भगवान भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज से भी शिव जी का गहरा नाता है और इसी का प्रमाण है भगवान शिव जी का ये अनोखा मंदिर जिसे सोम तीर्थ या सोमेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगम के किनारे बने इस अनोखे और प्राचीन मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव ने तब की थी जब उन्हें श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था और चंद्रदेव ने इसी जगह शिवलिंग स्थापित कर अपनी बीमारी से मुक्ति पाई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ शिव जी की पूजा की जाती है। हर साल शिवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा होती है और मेला लगता है। मंदिर के आसपास के सुंदर दृश्य और गंगा जी का किनारा इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे। टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है। इस बीच आप कभी भी यहाँ आकर शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये त्रिवेणी धाम टेम्पल है, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं। यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों देवियों की पूजा होती है। तो हम पहुँच गए हैं अरेल घाट। आप जो मेरे पीछे गंगा जी देख रहे हैं ये अरेल घाट है और ये हमारे पीछे जो गेट दिख रहा है ये त्रिवेणी गेट है। इसे त्रिवेणी धाम नाम से भी जानते हैं। चलिए आपको अरेल घाट दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अरेल घाट। आप जो पीछे मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा अरेल घाट है। यहाँ पे भी महाकुंभ की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से हो रही है। ये पूरे नए पीपे लगा दिए गए हैं जिससे लाइफ सेव रहे और पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है और ये साइड में नाव खड़ी हुई है और यहाँ से भी संगम दिखाई देता है। ये पूरा संगम का एरिया, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा संगम का एरिया है और यहाँ से आप नाव लेके संगम तक जा सकते हैं और यहाँ की कॉस्टिंग भी बहुत ही नॉमिनल होती है। 50 रुपये या 100 रुपये लेके पहुँचा दिया जाता है वहाँ तक। प्रयागराज के कई खूबसूरत घाट में से एक है अरेल घाट। ये घाट संगम के बहुत करीब है और इसके आसपास कई सारे मंदिर लोकेटेड हैं, जैसे कि सोमेश्वर महादेव मंदिर। शाम को 5:30 के बाद यहाँ आपको काफी चहल पहल देखने को मिलेगी और यहाँ से आप सनसेट व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं त्रिवेणी संगम।
त्रिवेणी संगम भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ भारत की 3 बड़ी नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती जी विलुप्त हो चुकी हैं, इसलिए अब यहाँ सिर्फ गंगा जी और यमुना जी का संगम होता है। आप जो मेरे पीछे ये बोटिंग एरिया देख रहे हैं, यही संगम है। ये लेफ्ट साइड से आ रही है यमुना रिवर और उधर राइट साइड से आ रही है गंगा रिवर, और वो सामने जो बोट्स दिख रहे हैं, ये पूरा है संगम का एरिया। यहीं पे संगम स्नान किया जाता है और यहीं पे महाकुंभ सजने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा संगम। बोटिंग करने के साथ साथ आप त्रिवेणी संगम पर कैमल राइड भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं सिर्फ 50 रुपीज। हिल रहे हो? ऐसे ही चलता है बेटा वो, हैं? देखो जैसे ही आप संगम क्षेत्र के अंदर आएंगे, आपको एक अलग ही पीस दिखेगा। चारों तरफ शांति, बर्ड्स की चिरपिंग और ये नाव और बहता हुआ पानी आपको एक स्पिरिचुअल स्टेज में ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस त्रिवेणी संगम में आकर स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और यहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग स्नान करने आते हैं। त्रिवेणी संगम विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फरवरी, और इसी त्रिवेणी संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, जिसे कहा जाता है महाकुंभ। महाकुंभ का महत्व प्राचीन धार्मिक कथाओं से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय देवता और असुर के बीच अमृत को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ, और जब भगवान विष्णु जी कुंभ में अमृत लेकर जा रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें स्वर्ग से धरती पर 4 अलग अलग जगह पर गिरी, जिसमें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, नासिक में गोदावरी नदी और उज्जैन में शिप्रा नदी में अमृत की ये बूंदें गिरी। इसी वजह से ये जगह पवित्र मानी गई हैं, और यही वजह है कि यहाँ महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। और प्रयागराज में 3 अलग अलग टाइप के मेले लगते हैं। सबसे पहला है महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। इससे पहले 2013 में किया गया था, और अगला महाकुंभ होने वाला है जनवरी 2025 में, जिसकी तैयारियां प्रयागराज में काफी भव्य तरीके से की जा रही है। दूसरा है अर्धकुंभ, जो हर 6 साल में आयोजित किया जाता है, और पिछला अर्धकुंभ हुआ था 2019 में। और तीसरा मेला है माघ मेला, जो प्रयागराज में हर साल आयोजित किया जाता है। इन सभी मेले में महाकुंभ मेले की सबसे ज्यादा मान्यता है, और ये मेला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह भी है। इस मेले में भारत के लाखों साधु संत पार्टिसिपेट करते हैं और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे करने से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अभी हम आ गए त्रिवेणी घाट में। आप चारों तरफ देख रहे हैं, प्रिपरेशन चल रही है महाकुंभ के लिए, जो कि जनवरी 2025 में होना है। तो पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया डेवलप कर रखा है यहाँ पर, जो यहाँ पर कैंप लगेंगे, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। इसकी सारी प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की तैयारियाँ 2025 की, जो कि है महाकुंभ और भव्य कुंभ। इस दिव्य महाकुंभ की तैयारियाँ बहुत ही भव्य रूप से की जा रही हैं। ये जो दिव्य महाकुंभ होता है, ये 12 साल में एक बार होता है, और आप जो मेरे पीछे चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही हैं, बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, बहुत ही बड़े रूप से प्रिपरेशन करी जा रही है। यहाँ चारों तरफ टेंट लगाए जा रहे हैं, तंबू लगाए जा रहे हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं, और ये पूरा मेला क्षेत्र है। ये देखिए चारों तरफ ये सब रोड्स बनाई गई हैं, और यहाँ पे लगभग 150 मिलियन लोग आने की संभावना है। 2025 में होने वाला महाकुंभ बहुत ही भव्य होने वाला है, जिसकी तैयारी बहुत ही बड़े स्तर पर की जा रही है। पूरे शहर को लाइट से रोशन किया जा रहा है, नए नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं, दीवारों को पेंटिंग से सजाया जा रहा है, स्थायी और अस्थायी आश्रम्स और कैंप्स लगाए जा रहे हैं, और साफ सफाई, लोगों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार का महाकुंभ होने वाला है बहुत ही दिव्य और भव्य। तो आओ चले महाकुंभ।
अभी हम आ गए हैं इलाहाबाद फोर्ट में। इसे अकबर का किला भी कहते हैं। इसे सम्राट अकबर ने 15वीं सेंचुरी में बनवाया था और ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके अंदर एक बहुत ही फेमस टेंपल भी है और एक बहुत ही पुराना वट वृक्ष है जिसे अक्षय वट भी कहा जाता है। अभी इसकी एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। महाकुंभ की वजह से पूरा रेनोवेशन किया जा रहा है। सब कुछ आप देख सकते हैं, रेनोवेशन का वर्क चल रहा है यहाँ पर। प्रयागराज की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्राचीन और रिच है और उसका प्रमाण है इलाहाबाद फोर्ट, जिसे अकबर फोर्ट या प्रयागराज फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज फोर्ट यहाँ की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है जो कि मुगल काल से लेकर अब तक यहाँ शान से खड़ी है। मुगल एरा में प्रयागराज फोर्ट उनकी शान थी और आज के समय में ये किला प्रयागराज की हिस्ट्री को बयां करती है। आज के समय में प्रयागराज फोर्ट का एक भाग इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा विजिटर्स के लिए ओपन है, जिसमें प्रयागराज फोर्ट के अंदर अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर को आप विजिट कर सकते हैं। प्रयागराज का नेक्स्ट अट्रैक्शन है नैनी ब्रिज, जिसे यमुना ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ब्रिज यमुना नदी पर बना है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2004 में कंप्लीट किया गया था और ये केबल स्टेट ब्रिज भारत के सबसे लंबे डबल डेक ब्रिज में से एक है जो कि प्रयागराज और नैनी को जोड़ता है। इस ब्रिज से यमुना रिवर और त्रिवेणी संगम का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। शाम के समय ये ब्रिज रोशनी से जगमगा जाता है और इसका नाइट व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। प्रयागराज में स्टे करने के लिए कई बजट फ्रेंडली एंड लग्जरी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप मिड रेंज और लग्जरी होटल सर्च कर रहे हैं तो सिविल लाइंस एरिया बेस्ट ऑप्शन है और अगर आप गंगा जी के आसपास स्टे करना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग त्रिवेणी संगम के आसपास कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो रेलवे स्टेशन के आसपास कई बजट होटल्स और लॉजेस भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी बुक कर सकते हैं। प्रयागराज में अपना स्टे बुक करने के लिए आप ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स जैसे मेक माई ट्रिप, GoIbibo और booking.com से अपना स्टे प्री बुक कर सकते हैं। जनवरी 2025 से महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है तो होटल्स की प्री बुकिंग ही रेकमेंडेड है। अब आपको बताते हैं आप प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं। प्रयागराज पहुंचना आज के समय में काफी आसान हो गया है। आप यहां इजीली बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या फिर बाय बस पहुंच सकते हैं। प्रयागराज फ्लाइट से आने के लिए आपको आना पड़ेगा इलाहाबाद एयरपोर्ट, जिसका नाम है बमरौली एयरपोर्ट, जो कि प्रयागराज सिटी सेंटर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। अगर आप प्रयागराज बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो प्रयागराज में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छेवकी जंक्शन, सुबेदारगंज, फाफामाऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपकी लोकेशन से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं और सिटी सेंटर से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन। आप अपनी बुकिंग नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक करा सकते हैं। अगर आप प्रयागराज बस से आना चाहते हैं तो नॉर्थ इंडिया के मेजर सिटीज से आपको प्रयागराज के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। ये थी प्रयागराज की कुछ टॉप प्लेसेस टू विजिट और महाकुंभ की जानकारी। तो देरी किस बात की, अपनी अगली यात्रा प्रयागराज की बुक करिए और आइए कुंभ नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने। हर हर गंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो महाकुंभ की नगरी प्रयागराज के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रैवल कंटेंट। थैंक यू।